रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने आज नामांकन भरा। आकाश की नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने भी अपनी ताकत भरपूर दिखाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष रामदास महंत समेत कई दिग्गज नेता रैली में शामिल हुए। रैली से पहले गांधी मैदान पे कांग्रेस की सभा हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। भूपेश ने कहा कि सरकार की 11 महीना की नाकामी को उपचुनाव के माध्यम से आईना दिखाना है। पूरे प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की पढ़ाई निम्न स्तर पे आ चुकी है। रायपुर अपराध और नशे का अड्डा बन चुका है। बघेल ने कहा कि इस शहर की जनता ने बृजमोहन को वोट देकर चुनाव जिताया था, लेकिन भाजपा ने बृजमोहन और सुनील सोनी को लगता है निपटाने पे तुल गई है। हमारे प्रत्याशी को बाहरी कहा जा रहा है, वो भी बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, तो मुझे शर्म आती है। पूरे दक्षिण में ज्यादातर लोगों का पता बाहर का है, ये आकाश शर्मा का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। तो रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में सुनील सोनी का समर्थन करते हुए कहा कि सुनील सोनी रायपुर के विकास पुरुष है। कांग्रेस द्वारा निष्क्रियता के आरोप को बृजमोहन ने गलत बतलाया और कहा कि सुनील सोनी ने 100% सांसद निधि का उपयोग किया है। उन्होंने रायपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्यकाल में शहर का स्वरूप बदल गया। उन्होंने रायपुर में सिटी बस सेवा की शुरुआत, 1000 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अमृत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर किए गए कामों का बृजमोहन ने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि सुनील सोनी ने विभिन्न पदों पर जनता की सेवा की है और उनकी उपलब्धियों के आधार पर रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें भली भांति जानती है। सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि रायपुर दक्षिण में सोनी के नेतृत्व में विकास कार्य और बढ़ेंगे। सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि अब रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी के जीतने के बाद 2 विधायक हो जाएंगे। एक सुनील सोनी रहेंगे और आपका बृजमोहन तो हमेशा एक परमानेंट विधायक के रूप में काम करता रहा है और करता रहेगा। सुनील सोनी के नेतृत्व में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उनकी कामों की तुलना में कांग्रेस की प्रत्याशी की तो कहीं कोई पहचान ही नहीं है। देर सवेर कांग्रेस के नवे नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी है। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की पहचान देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी विवेकानंद जी की बैठी हुई मूर्ति और बूढ़ा तालाब जो हमारे शहर के मध्य में है, उसकी भी स्थापना, जिस मूर्ति का अनावरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर राजधानी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और 33 टंकियों का निर्माण हुआ तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर में जितनी बाईपास सड़कें दिखाई दे रही है, वो भी अगर हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर शहर में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन बनाए गए तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर आप जेल रोड देखते हैं तो जेल रोड का चौड़ीकरण, चाहे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे जेल की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे घर की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे फिर जेल के बाजू से, महिला जेल के बाजू से बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर बढ़ईपारा से समसा कॉलोनी को जोड़ने वाली बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर जो हमारी रिंग रोड बनी है उसकी जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करना हो, या फिर केनाल रोड की बाधाओं को दूर करना हो,
इन सब कामों को अगर किया तो ऐसे गिनाने के लिए तो सैकड़ों काम है, पर मैं आपको बड़े बड़े कामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि वो रायपुर शहर के विकास पुरुष हैं, और ऐसे विकास पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर शहर की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए वो वेल नोन है। बृजमोहन ने जो काम किए हैं, उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे, और क्योंकि बृजमोहन सांसद बन गए तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे, और डबल गति से रायपुर शहर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने फिर कहा, भाजपा के राज में नशे की गोलियां और नशे की दवाइयां बिक रही है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बिगड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी की झूठी उपलब्धियां गिना रहे हैं। बघेल ने कहा, महापौर और आरडी अध्यक्ष एवं सांसद रहते हुए सोनी ने कोई काम नहीं किया। तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्री रतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर का यदि व्यवस्थित विकास हुआ है, तो उस विकास को करने में महत्वपूर्ण भूमिका बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी और राजेश मूणत की रही है। कभी 90 के पहले के रायपुर शहर को याद करके देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद और पहले रायपुर शहर की क्या स्थिति थी। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उसके बाद रायपुर का कायाकल्प हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा काम बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी और राजेश मूणत के कार्यकाल में हुआ। नेताओं की जुबानी फुलझड़ियों का आनंद आप लेते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा काम माननीय बृजमोहन जी, माननीय सुनील सोनी जी के पीरियड में हुआ है और राजेश मूणत जी के पीरियड में हुआ है, जिससे विकास हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में युवाओं के साथ जो खेल हुआ था, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया, बीएससी घोटाला, उसकी जांच सरकार कर रही है।